हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, हमने जो है अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको पता है हमारे पास कंप्यूटर होता है, हम कंप्यूटर के अंदर लिख सकते हैं, है ना। हम काम करते हैं, हम कुछ चीज़ें क्लिक करते हैं, है ना, या हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या चीज़ें होती हैं जिसको हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, सबको ये पता है। हम माउस इस्तेमाल करते हैं, है ना, सबको पता है। हमें कुछ टाइप करना होता है तो हम कहाँ से टाइप करते हैं? कीबोर्ड की हेल्प से। ठीक है, मतलब सबको ये चीज़ पता होती है कि हम उस पर वर्क कैसे करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ पता है कि हम टाइप कैसे करते हैं, आपको ये पता है हम क्लिक कैसे करते हैं, आपको ये पता है हम प्रिंट आउट कैसे लेते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो उनका नाम क्या होता है, किस तरह से इस्तेमाल होती है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं, है ना। और हमें ये चीज़ पता होती भी नहीं। हमें पता होता है हाँ ठीक है कंप्यूटर में है, हमारे को ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। क्यों? क्योंकि इससे हमें क्लिक कर सकते हैं, माउस से हम क्लिक कर सकते हैं, कीबोर्ड से हम क्लिक कर सकते हैं, प्रिंटर से हम प्रिंट आउट ले सकते हैं, CPU हमारा स्टोर करके रखता है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम सबको ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो ज़रूरी क्यों होते हैं, है ना। आप सबके घरों में कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा। लैपटॉप के अंदर आपके कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है ना। तो आप कीबोर्ड और माउस से क्या करते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं इनके भी नाम होते हैं। ये अलग अलग डिवाइसेस हैं स्टूडेंट। हम ये नहीं कहेंगे कि ये कंप्यूटर के अंदर आते ही आते हैं। स्टूडेंट्स, इन ये डिवाइसेस के नाम कहलाते हैं, है ना। तो इन डिवाइसेस के भी नाम होते हैं और इन डिवाइसेस की जो है ना फंक्शंस भी उनकी खुद की अलग अलग होती है। हर डिवाइस की अपनी फंक्शन होती है। हर डिवाइस जो है हर तरह से कैटेगराइज्ड होता है। ठीक है, हमें पता है कि हमारी क्या वर्क करेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो वर्क करती हैं और किस तरह की उसके अंदर मतलब फंक्शंस होते हैं। हमें उसका ना फ़ायदा पता होता है कि फ़ायदा क्या है, लेकिन उसका कितना फ़ायदा है ये हमें नहीं पता होता। तो वो पता करने के लिए आज हम पढ़ेंगे आपका न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर देखिए क्या है? इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड। स्टूडेंट, इनपुट डिवाइस, इनपुट हम इतने दिनों से ये चीज़ पढ़ रहे हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, है ना। इनपुट मतलब इन करना, इन करना मतलब अंदर आना, इन मतलब अंदर आना, पुट मतलब रखना। इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट मतलब जब जो चीज़ हम अंदर कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम कीबोर्ड के बारे में, सॉरी, इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस इन्होंने क्या लिखा है? कीबोर्ड। तो आप सबको पता है हमारा कीबोर्ड इस्तेमाल होता है। आज अब हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कीबोर्ड कितना इस्तेमाल होता है, उसके फंक्शंस क्या है। कीबोर्ड पे बहुत सारी कीज़ होती हैं स्टूडेंट, लेकिन हमें ये नहीं पता होता उनका क्या काम होता है, किस तरह से वो वर्क करती हैं। तो आज हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एक तो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है। आज हम कीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी कीज़ कैसे काम करती है, किस तरह से काम की जाती है, किस की का फंक्शन क्या होता है और उसमें सबसे मेन कीज़ किस लिए इस्तेमाल होती हैं और वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा इनपुट डिवाइस है, कौन सा है? कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। आज हम इनपुट डिवाइस, लेकिन हम कीबोर्ड को आज अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी सारी कीज़ की फंक्शंस हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके सामने कीबोर्ड रखिए। ठीक है, कीबोर्ड के सामने बैठिए ताकि जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं आप वो कीबोर्ड के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है या नहीं, है ना। तो स्टूडेंट, इससे आपका प्रैक्टिकल एकदम होता जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। सब लोग अपने बुक्स में देखेंगे। लेट्स नाउ नो द कीबोर्ड। अब हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, अगर आप है तो आपके बारे में भी तो इंसान जानता ही है। उसी तरह से अब हम किसके बारे में जानेंगे? कीबोर्ड के। सबको पता है कीबोर्ड होता ज़रूर है, उससे हम क्या करते हैं? टाइप करते हैं। लेकिन वो उनको चीज़ें क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे, है ना। This input device is used to enter text.
ये जो इनपुट डिवाइस होती है ये किस लिए हेल्प होती है, इज यूज्ड, किस लिए हेल्प होती है, एंटर टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट अंदर देने के लिए। टेक्स्ट कौन सी क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स, ABCDE से लेकर के Z तक, है ना, A to Z जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा टेक्स्ट कहलाता है, तो वो सारी चीज़ें एंटर करने के काम आती हैं। दिस इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ इमेजेस। आप सबको ये चीज़ पता है कि हम जब कंप्यूटर में कुछ चीज़ें ड्रॉ करते हैं तो वो चीज़ें ड्रॉ होती है, इमेजेस ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए भी हेल्प करता है कौन, हमारा कीबोर्ड। इनपुट मीन्स टू एंटर डेटा। इनपुट का मैंने आपको बताया है कि इनपुट मतलब क्या होता है, एंटर करते हैं किसको, डेटा को। एंड इंस्ट्रक्शंस, और जो इंस्ट्रक्शंस हम देना चाहते हैं उन चीज़ों को। टू परफॉर्म अ वर्क, क्या करने के लिए, कोई काम परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कीबोर्ड एंड माउस आर मेन इनपुट डिवाइसेस। हमारे सबसे मेन इनपुट डिवाइसेस क्या है, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। तो दो है हमारे इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड और माउस सबसे ज़्यादा हमारे मेन इनपुट डिवाइसेस है। अब कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट। कीबोर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट को अंदर देने के लिए। तो जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो वो जाता कहाँ पर है, मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको शो होता है ना। सेकेंड, इट इज एन इनपुट डिवाइस। हम सबको पता है वो इनपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, हमारा डेटा अंदर देती है, इंस्ट्रक्शंस अंदर देती है। थर्ड, इट इज कनेक्टेड विद CPU बॉक्स। वो किससे कनेक्ट होती है, CPU, जो CPU का आपका डब्बा होता है वो उसके थ्रू कनेक्टेड होती है। क्यों, क्योंकि जो कुछ भी हम काम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो CPU के थ्रू ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो हमारा कीबोर्ड किससे कनेक्टेड होता है, CPU से कनेक्टेड होता है। फोर्थ, वी यूज पेन पेंसिल टू राइट ऑन पेपर। हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं तो किसकी हेल्प लेते हैं, पेन या पेंसिल की, किस पे, जब हम पेपर पे, आप लोग कॉपीज में लिखते हैं तो पेन से या पेंसिल से लिखते हैं ना। सिमिलरली वैसे ही वी यूज कीबोर्ड टू राइट ऑन अ कंप्यूटर। अब हमें कंप्यूटर के अंदर लिखना है तो पेन और पेंसिल तो नहीं चलेगी, तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड का, ठीक है। फिफ्थ आपका है, अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 to 108 कीज। जो नॉर्मल हमारा कीबोर्ड होता है उसके या तो 104 कीज होंगी, नहीं तो 108 कीज, ठीक है, लेकिन 108 कीज से ज़्यादा कीज हमारी नहीं होती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। द कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज। हमें सबको पता है कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज होती हैं। ईच की इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। हमें ये भी पता है कि जो भी हम की प्रेस करते हैं उसका एक खुद का काम भी करने का होता है। कीबोर्ड हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ कीज। अब हमें ये चीज़ पता है कि कीबोर्ड के पास बहुत सारे कीज होती हैं, अलग अलग तरह की कीज होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने क्या पढ़ा कि कीबोर्ड क्या होता है, किस तरह से काम किया जाता है, किस लिए काम होता है, और हमें ये भी पता है कि कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज होती हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, है ना। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके वीडियो में हम अब फंक्शंस पढ़ेंगे कि कौन से फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, किस तरह से फंक्शंस अवेलेबल होते हैं और कौन सी की कौन सा काम करती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।